भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 8 मार्च को प्रदोष का महापर्व है और साथ साथ 8 मार्च को क्या है, हमारे हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि का त्योहार आ चुका है। कब है? 8 मार्च। 20 दिन पहले भी मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा से सुना था। देखिए, सबसे पहले तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है वो भक्ति का, वो है महाशिवरात्रि। ठीक, तो महाशिवरात्रि का महापर्व तो है ही कब, 8 मार्च को, लेकिन उसमें एक और पर्व जुड़ गया है जो है प्रदोष का। देखिए, प्रदोष का दिन है और साथ में महाशिवरात्रि है। बहुत ही बड़ा संयोग आपके जीवन में, ऐसा संयोग दोबारा आने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा संयोग है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जिसकी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो, वो अच्छे से उपाय कर लेना है 8 मार्च को। अगर आपने 8 मार्च के दिन, जो कि महाशिवरात्रि, प्रदोष की महाशिवरात्रि है, उस दिन कर लिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको धन प्राप्ति का भी उपाय बताऊंगा, कर्जा मुक्ति का भी उपाय बताऊंगा और बीमारी का भी उपाय बताऊंगा, और ऐसी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी से पूरी नहीं हो रही है उसका भी उपाय बताने वाला हूँ। उपाय एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि साल 2023 में जो पूज्य गुरुदेव की कथा हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने आए थे और गुरुदेव से मनोकामना मांगी थी और पत्र लिखा था गुरुदेव को। आपको भी पता है कि गुरुदेव की कथा में पत्र बहुत सारे लिखे जाते हैं, तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र आए थे कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, कृपया करके कोई उपाय बताए कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने कहा था कि महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय कर लेना, आपकी सारी की सारी मनोकामना महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो आखिर कौन कौन सा उपाय है जिनको उन्होंने किया, और मात्र एक हफ्ते बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में फिर से पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना मात्र एक हफ्ते के अंदर ही पूरी हो गई है। तो चलिए, आज इस वीडियो में आपको वही उपाय बताता हूँ जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी मनोकामनाएं रहती हैं जो कि पूरी नहीं होती। तो आपको करना क्या है, देखिए, ये आप उपाय कोई भी कर सकता है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। आपको लेना है एक नारियल। क्या लेना है? केवल और केवल एक नारियल। अब नारियल कौन सी लेना है, कच्ची लेना है कि पक्की लेना है? तो देखिए, आपको नारियल पक्की नारियल लेना है। ठीक, नारियल ले ली। नारियल साबुत होनी चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक ना, नारियल आपने ले लिया। नारियल लेने के साथ साथ आपको चाहिए एक सफेद कपड़ा। क्या चाहिए? सफेद कपड़ा। सफेद कपड़ा भी आप लेंगे तो देखिएगा कहीं से कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव जितना सरल है, जितना भोले हैं, उतने ज्यादा क्रोधित भी हैं, बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एक सफेद कपड़ा लेना है, एक नारियल लेना है और नारियल को उसी सफेद कपड़े में बांध लेना है। ठीक, बांधने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होता है, तो हमको कहाँ खड़े होना है? तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उठा करके खड़े हो जाएंगे। ठीक, आप खड़े हो गए। अब आपको महादेव का जो मूल मंत्र है, कौन सा मूल मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको महादेव का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको जो नारियल है वो आपको अर्पित कर देना है। कहाँ? शिवलिंग के ऊपर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र आप इतना सा ही उपाय कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सबसे पहले तो बहुत अच्छा उपाय है, और उसके साथ साथ आप पर्व कौन सा है? महाशिवरात्रि का पर्व है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी हो जाती है, तो धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक, आपको करना क्या है, आपको लेना है 5 कनेर के फूल। ठीक, कितने? 5 कनेर के फूल। 5 कनेर के फूल आपने ले लिए। 5 कनेर के फूल लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर।
अब शिव मंदिर, आप 5 फूल है शिव मंदिर पहुँच गए। अब आपको 5 जगह अर्पित करना है। कहाँ-कहाँ अर्पित करना है देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला जो हमारा फूल है वो आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर, ठीक? शिवलिंग के ऊपर आपने अर्पित कर दिया बाबा भोलेनाथ की। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों को तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जलाधारी के लेफ्ट भाग में जो बायाँ भाग होता है ना, वहाँ भगवान गणेश की जगह होती है और दाएँ भाग मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको सबसे पहले कहाँ अर्पित करना है? सबसे पहले आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। उसके बाद आपको एक फूल अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। उसके बाद आपको तीसरा फूल अर्पित करना है माता सुंदरी की जगह पे। उसके बाद आपको जो चौथा फूल है वो आपको अर्पित करना है जो माता पार्वती के जो हस्त कमल होता है वहाँ चौथा फूल। उसके बाद जो पांचवा फूल है वो आपको अर्पित करना है जलाधारी में। जलाधारी में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो पांचवा फूल आपको जलाधारी में अर्पित करना है। और आपकी जो कोई इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, केवल केवल ये उपाय कर लीजिए। धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय है। और अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपको सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे, ठीक? तो ये था हमारा कौन सा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर जो कर्जा मुक्ति का है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या है, कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनसे जो कर्जा है वो चुकाया ही नहीं चुकता। पैसा आता तो है लेकिन टिकता ही नहीं। तो ये उपाय आपको ध्यान से कर लेना है। लगभग लगभग 10 लाख लोगों का कर्जा केवल इस उपाय करने से समाप्त हुआ है। अब आपको करना क्या है देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले लेना है कच्चा दूध और उसमें 3 काली मिर्च। क्या क्या लेना है? कच्चा दूध लेना है और 3 काली मिर्च लेना है। कच्चा दूध गाय का होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और काली तिल नहीं लेना, काली मिर्च लेना है, ठीक? अब आपने डाल लिया। अब 1 कटोरी लेना है, ठीक? 1 कटोरी आपने दूध लिया, उसमें 3 काली मिर्च डाली और पहुंच गए कहाँ? शुद्ध शुद्ध बेल पत्र के पेड़ के नीचे। आपको बाकी कहीं नहीं जाना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। लेकिन आपको अर्पित कैसे करना है ये भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको केवल और केवल आधा कटोरी दूध माता बेल पत्र के ऊपर अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास रहता है। तो पहले आधा कटोरी दूध आपको कहाँ अर्पित करना है? बेल पत्र के पेड़ में। और आपको जितना भी कर्जा होगा माता पार्वती से वहीं खड़े खड़े बोल देना है, ठीक? अब आपके पास आधा कटोरी दूध बचा है, उसको लिए रहिए और लेते लेके सीधे आ जाइए कहाँ? आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। आधा दूध आपको वहां अर्पित करना है, आधा दूध आपको यहाँ। जब आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक? तो अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा। व्यक्ति के जीवन में जितना भी कर्जा होता है सारा का सारा समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।